पांचवा पॉइंट, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरा, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में विषयों की संख्या 61 है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो वर्तमान में 52 विषय हैं। नोट, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं वाडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नोट, 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट, अब तक यह मान्यता थी कि
संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय की इन कानूनी सीमा समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 6वां देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 7वां संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 3 भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 8वां पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। नेहरू, पटेल एवं सितारमैया जीवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने पोट्टी श्री रामाल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामाल्लू की मृत्यु हो गई। रामाल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र नेहरू ने
तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एस पानिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 ईस्वी को कांग्रेस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नए राज्यों का गठन और वर्ष। राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी। गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987। गोवा 25वां 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां राज्य 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2014। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन द्वीप एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 14। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 संघ 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 238 अनुच्छेद निरसित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242 अनुच्छेद तक। भाग 9 पंचायतें, 243 क से न तक। भाग 9 क नगरपालिकाएं, 243 त से 243 य छ तक। भाग 9 ख सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 यज से यंत। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद नंबर 245 से अनुच्छेद नंबर 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264वें अनुच्छेद से 300 क तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 तक। भाग 14 संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। भाग 14 क अधिकरण, 323 क से 323 ख तक। भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, 303 से 342 तक। भाग 17 राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 251 तक। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद नंबर 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण, अनुच्छेद 393 से 395 तक।